हेलो फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में हम लोग आधुनिक भारत के कुछ प्रमुख आंदोलन के संगठन या सम्मेलन या आयोजन के ईयर के बारे में जानेंगे कि कौन सा आंदोलन किस ईयर में हुआ और कौन सा सम्मेलन किस ईयर में हुआ। तो उसी के बारे में जानेंगे। 25-26 आंदोलन के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि कौन से आंदोलन किस वर्ष में घटित हुआ। तो हम लोग बिना समय की बर्बादी किए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत के प्रमुख आंदोलन, संगठन, सम्मेलन एंड आयोजन, इन सारी चीज़ों का मैं आपको बताऊंगा कि किस ईयर में इन सारी घटनाओं को देखा गया कि कौन से आंदोलन किस वर्ष में संपन्न हुआ। तो पहला आता है आपको स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन आपको 1905 ईस्वी में हुआ था। 1905 ईस्वी में आपको स्वदेशी आंदोलन हुआ था। बस इतना ही बताऊंगा आंदोलन और उसका ईयर। 25-26 आंदोलन है, उसका मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ईयर, उसका साल, किस साल में घटित हुआ। तो पहला आंदोलन स्वदेशी आंदोलन है, ठीक है, जो 1905 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है मुस्लिम लीग आंदोलन, जो 1906 ईस्वी में संपन्न हुआ था। तीसरा है सूरत आंदोलन। तीसरा क्या है? सूरत आंदोलन, जो आपको 1907 एडी में संपन्न हुआ था। तीसरा क्या बताया मैंने? सूरत आंदोलन, जो आपको 1907 एडी में संपन्न हुआ था। चौथा है मार्ले मिंटो सुधार, जो आपको 1909 ईस्वी में देखा गया था इस आंदोलन को। नेक्स्ट दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार आपको 1911 ईस्वी में देखा गया था। नेक्स्ट वन लखनऊ समझौता, यह आपको 1916 ईस्वी में देखा गया था। उसके अगला है होम रूल लीग, यह आपको 1916, यह भी सेम ईयर में 1916 में ही देखा गया था। नेक्स्ट वन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड समझौता, यह आपको 1919 ईस्वी में देखा गया था। उसके अगला है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है आपको, यह भी सेम ईयर 1919 ईस्वी में देखा गया था। नेक्स्ट वन इज जलियांवाला बाग हत्याकांड, यह भी आपको 1919 ईस्वी में ही देखा गया था। और खिलाफत आंदोलन, यह भी आपको 1919 ईस्वी में ही देखा गया था। तो आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड समझौता या रॉलेट एक्ट या जलियांवाला बाग हत्याकांड या खिलाफत आंदोलन, यह चारों आपको 1919 ईस्वी में ही देखा गया था। उससे अगला है चौरी चौरा हत्याकांड, यह आपको 1922 एडी में देखा गया था। 1922 ईस्वी में देखा गया था। नेक्स्ट वन इज स्वराज दल का गठन। स्वराज दल का गठन जो है आपको 1926 ईस्वी में देखा गया था। स्वराज दल का गठन आपको 1926 ईस्वी में देखा गया था। स्वराज दल का गठन आपको 1926 में क्या हुआ था? देखा गया था। उसके बाद आपको नेक्स्ट वन इज साइमन कमीशन, यह आपको 1927 ईस्वी में देखा गया था। नेक्स्ट वन इज नेहरू रिपोर्ट, यह रिपोर्ट किस ईयर आई थी? 1928 एडी में आई थी। नेक्स्ट वन इज पूर्ण स्वराज दिवस। पूर्ण स्वराज दिवस, यह आपको 1930 ईस्वी में देखने को मिला था। नेक्स्ट वन इज गांधी इरविन समझौता, यह आपको 1931 ईस्वी में देखने को मिला था।
उससे अगला है सांप्रदायिक निर्णय या पुनः समझौता। यह आपको सांप्रदायिक निर्णय एंड पुनः समझौता दोनों अलग अलग है। सांप्रदायिक निर्णय भी अलग है और पुनः समझौता अलग है, दोनों अलग अलग है। यह दोनों आपको 1932 ईस्वी में ही देखने को मिला था। नेक्स्ट वन इज प्रांतीय चुनाव एंड मंत्रिमंडल का गठन। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन भी आपको 1937 ईस्वी में देखने को मिला था। अगला है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आपको 1940 ईस्वी में देखने को मिला था। अगस्त प्रस्ताव आपको 1940 ईस्वी में देखने को मिला था। नेक्स्ट वन इज व्यक्तिगत सत्याग्रह। यह भी आपको सेम ईयर 1940 एडी को देखने को मिला था। और पाकिस्तान का प्रस्ताव, यह भी आपको 1940 ईस्वी में ही देखने को मिला था। नेक्स्ट वन इज क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव आपको 1942 एडी को देखने को मिला था। 1942 ईस्वी में आपको क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में देखने को मिला था। नेक्स्ट वन इज भारत छोड़ो आंदोलन। यह आपको 1942 एडी को देखने को मिला था। मतलब 1942 ईस्वी में आपको भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आपको है बेबेल समझौता। और यह जो बेबेल समझौता है यह आपको 1943 ईस्वी में देखने को मिला था। नेक्स्ट वन इज नौसेना में विद्रोह। नौसेना में विद्रोह आपको 1946 ईस्वी में देखने को मिला था। नौसेना में विद्रोह आपको 1946 एडी में देखने को मिला था। 1946 में आपको देखने को मिला था क्या? वही सेना में आंदोलन, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वन इज क्या है? कैबिनेट मिशन। यह आपको सेम ईयर 1946 में भी यह भी देखने को मिला था। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी। उसके बाद आपको नेक्स्ट वन इज मुस्लिम लीग का प्रस्ताव या प्रत्यक्ष कार्रवाई। मुस्लिम लीग का प्रस्ताव या प्रत्यक्ष कार्रवाई यह आपको 1947 ईस्वी में देखने को मिला था। उसके बाद माउंटबेटन योजना, यह भी आपको सेम ईयर 1947 एडी को ही देखने को मिला था। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ कृषक आंदोलन के बारे में। कुछ कृषक आंदोलन के बारे में देख लेते हैं, जैसे चंपारण लीग सत्याग्रह। चंपारण लीग सत्याग्रह 1917 ईस्वी में देखने को मिला था। उसके बाद खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में देखने को मिला था। उसके बाद अवध का किसान आंदोलन यह आपको 1920 ईस्वी में देखने को मिला था। नेक्स्ट वन इज भोपला विद्रोह। यह आपको 1836 से लेकर के 55 और फिर 1920 से लेकर के 21, मतलब यह आपको 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी दोनों में देखने को मिला था। भोपला विद्रोह एक बार चला था तो 1836 से लेकर के 1855 ईस्वी तक चला था, और दूसरा वो भोपला विद्रोह चला था 1920 से लेकर 21 तक। उसके बाद है इक्का आंदोलन। यह आपको चला था 1921 से 1922 ईस्वी में। उसके बाद आपको अगला है वारदोली सत्याग्रह। यह आपको 1926 ईस्वी में देखने को मिला है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीजें थी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। आधुनिक भारत के प्रमुख आंदोलन
और कुछ कृषक आंदोलन जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक दो क्वेश्चंस कहीं कहीं दिखता ही दिखता है, ऐसे तो डायरेक्ट इसलिए ये क्वेश्चंस पूछता है, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, हर जगह देखने को मिल जाता है एक दो क्वेश्चंस। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया इस चीज़ को। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये चीज़ देखकर। तो ये चीज़ें थी, आज मैंने आप लोगों के साथ सोचा थोड़ा डेट और आंदोलन और उसका